अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइज आएगा इन्हों छलियां खविंदे पे ने अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइज बात होती होती शुरू रह गई है। मैं इस वक्त मकई की तरफ आई हूँ अपने। आजकल हमारा एक ही मसला है कि मकई की मतलब हो जाए और गंदम की ऊपर काश्त हमारी जो है ना वो हो जाए, जो कि मकई के लेट होने की वजह से रुकी हुई है। ये आप देख ही रहे हैं, काफ़ी रेड़ियाँ वगैरह और रश है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ी ना सब्ज़ थी, इसलिए यहाँ पे ये जो चारे के लिए जिनको ज़रूरत होती है ना, ये ओ भाई ये छलियां नू तो ना खवाओ, तुसी थोड़ा जिहा ध्यान नाले। मैनू तो लगता है सीन इंज ही है भी मालिक कोई नहीं है तो चलो बई अन्ना बई ये की तरीका है, इस गल नालों बाहर कड्डो तुसी, सानू इहो जी छेल दी नहीं लोड़ है। सारा वेखे ना की तरीका है। ताज किदे है बई नाल तुसी खोतियां नू छलियां खवावन नू लगे होई ने, ये केड़ा तरीका है? तरीके दी छेल इस गल नालों ना करो छेल। और चाह दे अगू हुण छली तो हजे भी तू खवाइंदा पिया इतने आखण दे बाद भी। बई तू की किसे नू आंदा पिया भी तेरे इंज आखण नाल इन्हां ते असर होना है? बई हद हो गई है, केड़ा तरीका है? अगे वो पठानियां छेल लई जांदियां ने, उन्हां दे उत्ते छलियां हैन, ताज की किवें काम चलदा पिया है? मैं रोक के उन्हां दी चेक कीती है, मैं एवें गल नहीं करदी पई। आखे असीं ताज नू चेक करवा के आई हैं, तो मैं कहा मुड़ा छलियां किवें हैन तुसीं लई आउंदियां ने? ये काचा था, ये भुनने के लिए था, ये फलाण था, ये ढिमकाण था, ये वो मैनू गल करदियां पईयां ने। मुड़े इत्थे ते जेड़ा काचा है वो लै जासी छड्डी जांदे तां दी वजह से मुड़े उदे छलियां इत्ते सटियां उदे पुने सटियां ते मुंह ना मारे ता छलियां बंद एनो ए रेड़ी दे मगर बान नहीं नाल ला रेड़ियां दे पर वो इस तरह दिंदा पे उंदा पता नहीं लगा खोती दा पाए सारियां ही हुण ए खोतियां विच ही लाईयां होईयां ने इन्हां ते इदू नाल छलियां भी सारे सटदे पे ने। ठीक ठाक तो सुनाओ। ये होता है गाइस परेशानी के मालिक जहाँ पे खुद नहीं पहुँच पाते ना, वहाँ पे फिर काम इसी तरह से होता है कि कोई मतलब पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जैसे इनका दिल चाहे वो उस तरह से आपका चाहे ज़ाया करें, नुकसान करें, वो भी फिक्र हो के कर रहे होते हैं। जी तो गाइस वाइस मैं यहाँ पे ना आज मॉर्निंग में ही मक्की की तरफ आई हुई हूँ, और आते ही आगे से सीन ऐसे हैं कि आप खुश भी होते हैं और आपको टेंशन भी मिलती है। यहाँ पे जो फिर ये चारे के लिए, एक तो ये धूप का बड़ा है, मेरे मुंह पे पड़ रही, तो चले जी। तो ये होता है गाइस वाइस सीन के हमें खुशी भी होती है कि चलें ये अब चारे वाले काटने आए हैं, तो वो जो लेबर के पैसे हैं जो तकरीबन 15,000 रुपया लेबर ले रही है, चले उससे हमारी जान छूटेगी और ये टाइम से हो जाएंगी फ्री। लेकिन इसमें होता फिर ये है, नुकसान ये होता है कि वो उसमें आपकी छलियाँ भी ले जाते हैं। जो चारा तो ले जाना होता है ना, लेकिन वो फिर उसमें छलियाँ भी ले जाते हैं, फिर उसमें फिर हमारा नुकसान है। ज़ाहिरी बात है, इतने खर्चे हैं। ये तो ऐसी फसल है कि जिसने जो फार्मर को रुला दिया है, जो सच्ची बात है। कोई इसका रेट नहीं है, और 20-20 हज़ार रुपये का एक बैग इसका बीज का जो फार्मर हैं जिन्होंने काश्त की है उन्होंने लिया है। और खादें कितनी महंगी है ये तो बताने की अब ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता है। तो उस पर आगे इसका जो रेट है मक्की का वो 1200-1300 रुपया बता रहे हैं। तो इसमें पहले से ही परेशानी वाली बात है, उसमें फिर ऐसे अगर नुकसान हो आपका तो फिर वो और टेंशन वाली बात होती है।
फिर भी इस बात पे हम थोड़ा सा मुतमईन है कि चले गंदम की आगे काश्त हो जाए हमारी टाइम पे, तो मक्की से बच जाए। मक्की तो सचमुच अब डरा रही है, मक्की तो अब डराने वाली फसल बन चुकी है। तो लाइट की वजह से पता नहीं, मुझे मेरा फेस भी दिख रहा है कि नहीं। मैं स्पीचें तो बड़ी दे रही हूँ। ये आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त बड़े जोश व खरोश के साथ मक्की की कटाई चल रही है। जो हैं मेरे मियाँ साहब वो यहाँ पे क्योंकि मौजूद नहीं है, ये भी फिर बड़ा इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर मालिक खुद मौजूद होते हैं तो वो और तरह से अपनी निगरानी में काम करवाते हैं। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक बंदा हमारा मौजूद है चेक करने के लिए। वो इतने फिर सारे लोग हैं जब तुड़ाई करने वाले, काटने वाले, तो वो ठीक तरह से फिर कर भी नहीं पा रहा चेक। तो इस वजह से भी वो ऐसे ही है कि वो उसमें छलियाँ भी लेके जा रहे हैं। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में भी लोग रेडियो पे लेके जा रहे थे। वो एक दो की मैंने चेक की तो उसमें भी काफ़ी छलियाँ वगैरह थी। तो वो मुझे फिर टेंशन हुई कि भाई हमारे इतने खर्चे। माँ तीनों ही जींदियाँ जींदियाँ वेख लिया की हाल है। बाजी ते आई है आप भी फिल्म बनावे उन जो ठीक रहनी है। हाँ जी, कोई थोड़ी घनी तबीयत सही है भी बाहर निकल। कल भी है तू इत्थे, कल भी है मकई के तो मैं गाइस आज आपको यहाँ पे फिरा रही हूँ अपने साथ साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर रही हूँ इसलिए। जो मेरे मियाँ साहब है ना, वो उधर जो दूसरी तरफ हमारी मक्की है वहाँ पे लेबर लगाई हुई है, वो बिल्कुल खुश्क हो गई थी। अब ये तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ग्रीन ग्रीन है। जब मकई ग्रीन होती तो वो फिर चारे के काम आती है, लोग उसको काटते हैं और ले जाते हैं क्योंकि जानवरों को खिलाते हैं। लेकिन जब ये खुश्क हो जाती है फिर ये इनके काम की नहीं रहती। फिर जब इनके काम की नहीं रहती तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि वो आके उसको काटें। फिर वो हमें पैसे दे के ना कटवानी पड़ती है। तो वो वहाँ पे ही हैं 3-4 दिनों से ना, कटाई शुरू है और फिर रात भी उनको उधर ही रुकना पड़ता है निगरानी के लिए। तो यहाँ पे अगर वो होते तो फिर मुझे भी आना नहीं पड़ता, खुद वो अपनी केयर कर रहे होते हैं। मॉर्निंग में इधर आ जाते हैं जब काम शुरू होता है। उनके ना होने की वजह से ही मैंने इधर फिर आज चक्कर लगाया। अब जिन्होंने छलियाँ अपनी तोड़ दी हैं वो अब रेडियों पे चारा लेके जा रहे हैं। गाइस फिर यही हमारे काम है, जो फिर हमारे काम है वही हमारे व्लॉग का भी हिस्सा बनेंगे। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जी इस तरह से हम अपनी चीज़ों को
लेके चलते हैं। आजकल तो सारी बस यही एक ही बात जो है ना, हमारा भी सर दर्द बनी हुई है कि किसी तरह से ये मक्की की कटाई हो जाए और हमारी यहाँ पे ना गंदम काश्त हो जाए। ਆਏ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਜ ਔਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਵੇਖ ਵੀ ਆ ਖੋਤੇ ਛਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ये नुकसान है गाइस, ये देखिए जहाँ पे छलियों की ढेरी होती वहाँ पे वो अपने जानवर खड़े कर देते हैं दनिस्ता उसको खिलाने के लिए नुकसान करवाई। ये देखिए ਹੁਣ ਆ ਵੇਖ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਗੂ ਛਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਣ ਜਾਂ ਥੁਰੇੜੀ ਹਟਾਵਣ। लगना टप्पा सरवा बने सोता ना आवे तो वहां छां बन जस्से तान वे तो एकदम मोड़ गठन लिखने खैर ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸਤਾ ਉੱਤੇ ਠਲਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਵੇਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਨੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कितनी प्यारी होती है। हुण ये नुकसान है कि कोई नहीं ते जिंदी है तू ओनू नहीं आखिया ते तू तू छलियां चावण लग गया। हुण बाजी कर ले ना बस हां वे चाहे कोई खराक तो छलियां रेडी खाई होंदी आई गा पास ते ट्रेन लगन टपण वास्ते लगना टपना तो बाजी आज दा है बस। मैं तो तेरे मौकफ तू भी हैरान आ भी तू प्याने भी आज दा लाजा है भी आपां आज दा नुकसान करा लवीए। दमे ओ जे थां वेला मोरड़ी इते खोते रसे विच मैनू 6 लालियां दी फितरत दा पता है असां सारी जिंदगी किदे गुजारी है भी इवें करेंदे हैं भी नाल चलो उजाड़ा भी करवाई रखिए। अब तो एक पास जेडी पा एक पाली लाजे तोड़ ते ला जानी कितनी चंगा ते स्कूटर है तेरे को ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਛੱਲੀ ਮੋੜਨਾ ਆਖੀ ਆ। ਸਕੂਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਸਾ ਛੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਏ ਸਕੂਟਰ ਮੋੜ ਰਾਹ ਤੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੇ ਸਨ ਛੱਡੀ ਇੰਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਇੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਤਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੱਲੀ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਨਵਾਂ ਵਾੜ ਲੈਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਈ ਨਾਲੋਂ ਘਣੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। हाँ पहले उन्हें ना अगले अदवाड़े ते पहुंच जाना है धम्मी। इससे चलो मैं पाई में ना जाता है बजेड़ी पाई जानी में तोड़ बढ़नी मेरा पाई पहुंच वाह तो मैं गाय जी चलो अपने दिन में साथ साथ
ਮੁੱਬਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਘਾਹ ਪਟਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹੋਰ ਮੁੱਬੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਲੀ ਛੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਹੈ? बड़ी जबरदस्त ਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਜਣੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਉਦਲੀ ਮਕਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਗਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈ ਬਣਿਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮਕਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ, ਉੱਥੇ ਛੇਲ ਤੇ ਛਲੈਂਦੇ ਪਏ। अब मैं ना गाइस मक्की को फिरा के अब गंदम की तरफ आ गई हूँ। ये साथ साथ मेरे जो आप देख रहे हैं, ये हमारी गंदम की फसल है जो हमने 1 माह पहले तकरीबन काश्त कर ली थी, जहाँ पे हमारी कपास हुआ करती थी। तो ये बड़ी टाइम पे काश्त हो गई, बर वक्त काश्त इसे कहते हैं, ये वो हो गई है। अब इस वक्त ये पानी इसको लगाने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी वो मेरे जो मियाँ साहब है मसरूफ़ हैं, और जो बाकी रह गई है ना उसकी कटाई मक्की की वजह से ना, तो इसका भी पानी लेट हो गया, वो करवा नहीं पा रहे। वही मैं देख रही थी कहीं कहीं पे इसका गंदम का जो उगाव है वो कम है, लेकिन वो फिर जब पानी लगता है ना तो जो रह गई होती है वो भी उगाती है। वो मक्की की जहाँ पे हो रही है ना हमारी कटाई, सच्ची बात है वहाँ पे मुझे बड़ी आके ना टेंशन हुई है, क्योंकि नुकसान उसमें करते हैं कि वो छलियाँ अपने जानवरों को खिलाते हैं, फिर वो जो चारा लेते काटते हैं उसके अंदर भी ले जाते हैं छलियाँ, क्योंकि मालिक खुद मौजूद नहीं है और जो हमारे काम करवाने वाले होते हैं ना बंदे, सही बात है उनको फिर वो उतना एहसास नहीं होता कि उस तरह से वो करवाएं। पता नहीं अब इस तरह से लाइट पड़ रही है कि मेरी शक्ल नज़र आ रही है कि नहीं है, लेकिन मेरी बात तो आप सुन ही रहे होंगे। मैं आके थोड़ी सी ना मैं टेंशन में भी चली गई हूँ कि काम इस तरह से हो रहे हैं कि वो हमारे संभल नहीं रहे बल्कि थोड़े ख़राब हो रहे हैं। आज मैं दिखा रही हूँ आपको, मक्की की फील्ड में आई हुई हूँ और अपने साथ साथ अपनी टेंशन भी बता रही हूँ। इस दफ़ा जिन्होंने भी मक्की काश्त की है, बल्कि जिन्होंने बहारिया भी काश्त की है, बुरा हाल हुआ है लोगों का। कोई मतलब रेट नहीं, कोई किसी को कोई सुकून नहीं है। और ये अब अल्लाह करेगा आखिरी मराइल में है, कोई 2-4 एकड़ अभी रह गए हैं हमारे। जाओ तो जिस दिन ये ख़त्म होगी हम गंदम काश्त करके शुक्र के नवाफिल अदा करेंगे कि इस दफ़ा मक्की से हमारी जान छूटी। एक होता है ना बंदा मतलब मुश्किल से भी चलो काम करके भी बड़ा हमने प्रॉफिट हमें आएगा, या इस दफ़ा तो ये हाल है कि यही फिक्र है कि खर्चा भी नहीं पूरा हो सकेगा और परेशानी और हर लिहाज से मक्की इस दफ़ा फार्मर के लिए सर का दर्द बन गई। सही बात है।
जो बेचारे कोई सेल करने के लिए ले जाते हैं वो रोते हुए वापस आ रहे होते हैं कि कोई रेट नहीं। फिर अलमिया ये कि पैसे भी नहीं है। अब सबको ज़रूरत है कि गंदम की काश्त होनी है तो हमें पैसे भी मिल जाएं, चले हम ये लेके जा रहे हैं, तो कोई पैसा भी नहीं है। वो मंडियों वाले कहते हैं जी महीने बाद आके पैसे ला जाओ। भाई दसो कोई एहसान है ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ एक फार्मर 6 महीने मेहनत करके इतना ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ एहसान ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਡ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦਫਾ ਨਾ ਤੰਗ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰੀਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ एक नवा टॉपिक कोई नहीं होना ही हुई होसी शायद टॉपिक इंशाल्लाह लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इंशाल्लाह मिलता है मुड़ कल। अल्लाह हाफिज़।